हेलो। प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को इस मंगलवार की प्रार्थना सभा में स्वागत है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। स्मृति की शुरुआत, हर एक अपनी आंखों को बंद कर लें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सहायक हो, जो प्रार्थना करने में हमारी ऐसी सहायता करता है जो हमारे लिए आवश्यक है। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को धोते हैं और आपकी धार्मिकता में, जिसमें हम परमेश्वर के पास पहुंच रखते हैं, जिससे अलौकिक सहायता जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रभु आपको जोड़कर और भी महिमा के स्वरूप में तब्दील करने के लिए पर्याप्त है। यीशु के नाम से हमारी इस प्रार्थना में आप उतर आइए। हम अपने हृदय में, अपने जीवनों में प्रभु आपका स्वागत करते हैं। आज का ये प्रार्थना सभा की संध्या, जब स्तुति प्रशंसा के साथ हम शुरू होते हैं, हम आपकी अद्भुत वाणी को कि कैसे हम प्रभु से अपने संबंधों को जोड़कर आएंगे। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु। आइए पर मिलकर प्रभु की महिमा करें और आइए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने कहा था तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों पर प्रस्तुत की जाए। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है। सही पर मिलकर धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु नव जीवन के लिए, धन्यवाद 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 हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश पूजी धरती पर तेरी करुणा वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर करुणा है तेरी, वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, सुख चैन, धन्यवाद प्रभु सुख चैन, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद 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 हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद बुद्धियांचल से शैतान के फंदे में थे हमको प्रभु तूने छुड़ाया है। शक्ति कर यीशु हमें बलवान बना है। थे हमको प्रभु तूने छुड़ाया है। देकर यीशु हमें बलवान बनाया है। मुक्ति देने के लिए धन्यवाद, मुक्ति देने के लिए शक्ति, धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुक्ति देने के लिए शक्ति, धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु से चाहेंगे, हाँ, जब प्रभु ने हमको बना के दिया कि हम इसमें एक प्रभु के काम को करें और एक आग हर दिल में हमको जलाना है, मिलकर इस गीत को गाएं और हम प्रभु की महिमा करें।
प्रभु अद्भुत रीति से हमारे जीवन में इन बातों को दिया है जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हमारे जीवन से प्रकट। इस गीत को मिलकर गाएं। एकाक हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। आइए मिलकर प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। आशा भरी नजरें हम पर लगी हुई है। जितने प्रार्थना योद्धा हैं प्रभु के लिए, जीवित धन्य और उत्तम आशा उसी समय मिली हुई है। सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु से मिलाना है, आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हम ही पर है, उद्धार का संदेश भी कंधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हम ही पर है, उद्धार का संदेश भी कंधों के ऊपर है। दोहराए मिलकर, संसार की आशा भरी नजरें हम ही पर है, उद्धार का संदेश, उद्धार का संदेश भी कानों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। दोहराए, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। कितने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना, भटके हुए जीवन को। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले, प्रचार के अवसर, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। कितने सरल ये रास्ते, कितने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। मिले होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिलाना है। तैयार रहना कल हमें खुद को मिलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में
उस आग को धीमना जरूरी है कि हम उसके साथ रहेंगे। जब हम प्रभु के साथ रहेंगे तब कोई भी आग, प्रभुत्व मतलब वो हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा और आग में रहने वाला परमेश्वर है। कैसे शत्रक मेशक सब आग में साथ चल रहे थे। जीवन की कोई जब तू आग में होकर चले तो तुझे डुबा नहीं सकेंगे, तुझे जला नहीं सकेंगे। आइए मिलकर यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आइए मिलकर प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। प्रभु का वादा है, न मैं तुम्हें छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब रहेगा तो हम जरूर से इस आग को दिल में जलाएंगे, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाएंगे और चाहेंगे कि लोग बच जाए और प्रभु की महिमा को प्राप्त करें। आइए मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। सब मिलकर प्रभु के साथ हैं। ये प्रभु का वादा है, मैं साथ रहूंगा। हमने प्रभु को पुकारा, धन्यवाद के साथ शुरू किया, फिर हम प्रभु के अभिप्राय को कहा, हम आराधना के साथ इस बात को माने, इमानुएल परमेश्वर साथ है। प्रभु ने कहा, न मैं तुम्हें छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, बल्कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आइए इस गीत को मिलकर गाएं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, क्योंकि आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु सब कुछ संभालेंगे। आइए मिलकर सब कुछ संभालेंगे, सब कुछ संभालेंगे, सब कुछ संभालेंगे, सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, मैं कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, मैं कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हमें कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हमें कभी न होंगे निराश। चमत्कार करने आप ही तो है, सम्मति देने आप ही तो है। चमत्कार करने आप ही तो, सम्मति देने आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हमें कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हमें कभी न होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हमें कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हमें कभी न होंगे निराश। हमने उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता यीशु आप ही तो है। हमने उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता यीशु आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हमें कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हमें कभी न होंगे निराश। मेरे हितैषी यीशु आप ही तो है, मेरी आशा यीशु आप ही तो है। मेरे हितैषी यीशु आप ही तो है, मेरी आशा यीशु आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, मैं कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, मैं कभी न होंगे निराश। अब सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। अब सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हमें कभी न होंगे निराश।
अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चले। सचमुच में हमने अपने जीवन में प्रभु की स्तुति प्रशंसा प्रार्थना के साथ आराधना के इन गीतों को गाकर प्रभु से अपने संबंध में उसका आह्वान कर दिया है। मैं पूर्ण विश्वास से प्रभु अपने भक्तों के मध्य में अलौकिक सामर्थ्य रूप में पवित्र आत्मा में होकर उपस्थित हैं और आत्मिक सहभागिता में जितने लोग इसमें आज शामिल हुए हैं उन सबों के साथ भी प्रभु अद्भुत महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए तैयार है। हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज की संध्या अद्भुत आशीर्वाद का कार्य जो हमारे जीवन को आपसे जोड़ कर रख के और भी मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए आवश्यक है, हमें से हर एक के जीवन में पहली बार आइए अपनी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन से हो पाए। हमारे जीवित परमेश्वर पुनः हम अलौकिक रूप से आपकी अलौकिक सहायता चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा था मेरी आत्मा खुद ही तुम्हारी आत्मा में होकर प्रार्थना करेगी। जिन बातों की आवश्यक है वो बातों को प्रभु आज प्रकट करते हुए उन बातों को आज हमारे जीवन में जोड़कर अपने साथ संबंधों को और भी पक्का और दृढ़ करने जा रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। परिस्थितियां अवस्थाएं बिगड़ती हैं और प्रभु उसके बावजूद भी अब अपनी योजनाओं को जो धन्य और उत्तम है, और आपने कहा मैं तुम्हें जो प्रभु यीशु को ग्रहण किए उनके लिए मैंने स्वर्ग तैयार किया है और मैं उसके लिए गया हूँ और तुम्हें आकर ले जाऊंगा कि तुम मेरे साथ रहो। अनुग्रह दीजिए उद्धार के साथ हमारी यात्रा जो प्रभु के साथ प्रभु को ग्रहण करने के साथ शुरू हुई है, उस यात्रा में हम सब अंत तक धीरज के साथ स्थिर पाए जाएं और जो जो बातें सावधानी के एवज प्रभु इन दिनों में प्रार्थना के सत्र में कही जा रही प्रभु उसका हम लाभ पूर्ण रीति से प्राप्त कर सके। हम पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं, अगुवाई मार्गदर्शन देते हैं। इसके बाद जब वचन सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और वैसा ही चाल चलन का जीवन यीशु के नाम से हर एक श्रोताओं को प्रदान करिए। हर एक प्रार्थना योद्धाओं को जो प्रभु से आत्मिक जीवन में महिमा के युग में शामिल है, यीशु के नाम से अलौकिक धाराएं जो प्रभु वरदानों में से होकर उनके जीवन में इन दिनों में बह रहे प्रभु उसकी तैयारी में अपने जीवनों को समर्पित करें और तुझसे अलौकिक सामर्थ्य सहायता अपने जीवन में प्राप्त कर सके। पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं और प्रभु चाहते हैं वचनों के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करिए और हमें पूर्ण से तैयार करिए कि आपके संबंधों में हम दृढ़ रह सके, क्योंकि आपका आना निकट है और हम सब तैयार पाए जाए। धन्यवाद प्रभु। इस प्रक्रिया को अपने हाथों में लेकर अपनी तैयारी के इस कार्य को हमारे जीवन में आत्मा के द्वारा वचनों की गहरी मजबूती के साथ हमें स्थिर कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस सारे समय को आपके हाथों में देते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज इस समय में इन बातों को देखने का प्रयास करेंगे जहां प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होगी। हालेलुया। आइए अपन परमेश्वर के वचन में अध्ययन सुनिए। प्रार्थना क्या चीज़ है? जीवन की सांस है जिसमें मेरे को और आपको जुड़ना है और प्रभु की अद्भुत महिमा का कार्य हमारे जीवन में होना है, जिससे कि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। ध्यान सुनेंगे। प्रार्थना जीवन का श्वास है, आत्मिक जीवन का, जिसमें प्रभु मेरे को और आपको और भी अद्भुत महिमा के भाग में मेरे को और आपको ले चलना चाहता है कि मैं और आप उसको प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ प्रभु की अद्भुत बातों में दूसरी बात वचन की होती है जिसको हम सुनने जा रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन रूपी भोजन है, ये आत्मिक भोजन है। प्रार्थना हमारी सांस है जो प्रभु के साथ मिलकर चल रही है, मगर उसमें भोजन की हमें अत्यंत आवश्यकता है और उसके साथ साथ पेयजल जो हमको लेना बहुत अनिवार्य है। सब जगह दूषित होने की हवाएं और आवाज आ रही है। ऐसे में पवित्र आत्मा रूपी जल जो मेरी और आपकी आत्मा को ही शुद्ध कर देगा, जिससे कि शरीर के सारे विकार तो बहुत ही आसानी से दूर होंगे जो यीशु के लहू के द्वारा दिए गए, और आत्मा के विकारों को भी दूर करने के लिए पवित्र आत्मा जो जल के रूप में आज हमारे लिए बीच में उपलब्ध है, में से नदियां बह निकलेगी। हम प्रभु से चाहें कि प्रभु की उत्तम आशीष का भाग हमें से हर एक के जीवन। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय इसकी 7वीं आयत। 2 कुरिन्थियंस 5 क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। जी हाँ, इसके साथ एक और वचन को खोल लें। याकूब 2 अध्याय इसकी 14वीं आयत से पढ़े 2:14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? जी हाँ, सबने सुना।
आज जिस विश्वास में, जिसमें हम संबंध जुड़े हुए, जिसके साथ जुड़े हुए हैं, उसका उद्धार से गहरा संबंध है। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को बचाने आया। उसने कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया, लहू का दान दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन उद्धार पाए। मगर यहाँ जो हमने वचन सुना सब ध्यान से सुनेंगे। प्रभु आज विश्वास के उन स्तरों को बताना चाहता है, ये व्यर्थ का है या वास्तविक है, रियल फेथ है या वेन फेथ है। फेथ तो सभी लोग कर रहे हैं, मगर कितने लोग का फेथ वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए बना कर गए हैं। आए, वही पृथ्वी पर आए, मानव जाति के पापों को हर लिए, श्रापों को हर लिए, अधर्मों को हर लिए, जितने वायरस, जितनी बीमारियां, जितनी तकलीफी, जितनी कमी घटी, जितने तूफान, आंधी और सब प्रकार की विपदाएं थी, उन सब के लिए यीशु मसीह ने लहू का दान दिया। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। अंततः उन्होंने मृत्यु को हरा दिया और वो जी उठे और आज भी जीवित रूप में परमेश्वर के दाहिने हाथ स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार के साथ परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया कि जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो निश्चित रूप से उद्धार पाएगा। हृदय से वो विश्वास कर ले और मुंह से अंगीकार करे तो प्रभु उनका कल्याण करेंगे और अद्भुत महिमा का भाग उनके जीवन में होने पाएगा। तो प्रभु यहाँ पर हमें कुछ बात बताना चाहते हैं। मैं चाहूँगा 5:17 में हमने पढ़ा था, वो क्या था मालूम है आपको? 2 कुरिन्थियों 5:17 कि हम रूप को देख कर नहीं मगर क्या देख कर चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। किससे चलते हैं? विश्वास से। आज विश्वास की बड़ी बातें हैं। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की बातों का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। वाह! मगर कैसा विश्वास? सभी लोग कुछ ना कुछ विश्वास कर रहे हैं, मगर मैं विश्वास की वास्तविकता को बताना चाहूंगा या व्यर्थ का हमारा विश्वास है। फिर भी जो विश्वास कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? लिखा जो हृदय से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करेगा, रोमियो के 10वें अध्याय की 9 और 10 आयत में लिखा है, उसका निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। मगर फिर भी आज विश्वास के इस चरण में प्रभु ने ये बात डाली कि जितने प्रार्थना योद्धा हैं और जितने लोग प्रार्थना में प्रभु के साथ यीशु को प्रभु मानकर चल रहे हैं विश्वास के साथ, उनके विश्वास का स्तर कैसा है? क्योंकि प्रभु ने कहा, आपको मालूम है जब प्रभु यीशु ने कहा तो मैं बादलों पर बहुत जल्दी आने वाला हूं तो मैं क्या देखूंगा? मैं चाहूंगा लूका के 18वें अध्याय उसकी 8वीं आयत को मैं चाहता हूं आप पढ़ें, जिससे कि आपको 18:8 मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जी हाँ, आएगा बादल में, मगर पृथ्वी पर बोल रहा है कि वो क्या पाएगा? विश्वास पाएगा। क्वेश्चन मार्क। आज इसी क्वेश्चन पे परमेश्वर ने कहा कि जितने विश्वास के योद्धा हैं, जितने प्रार्थना योद्धा जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से अपनी प्रार्थना और अपनी जरूरतों, आवश्यकताओं और सब परिस्थितियों को सामने रखते हुए प्रभु से अद्भुत सहायता रूपी सामर्थ्य सहायता प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें कुछ बात बताना चाहता है जिसे हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:7 में हमने पढ़ा था, क्या था? हम रूप को देख कर नहीं मगर किसको चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। कौन सा विश्वास? वो विश्वास मैं आपको बताना चाह रहा था जो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? याकूब 2 उसकी 14 आयत में, याकूब 2:14 में हमने पढ़ा था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। जी हाँ, हम जो प्रभु के द्वारा इन वचनों को कह रहे हैं वो ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाने के लिए है कि प्रभु यीशु ने विश्वास के साथ वास्तविक रूप से मेरे और आपके लिए कदम रखा। मगर याकूब के 2 अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? कैसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? विश्वासी हम घर बैठे बनकर परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। मेरे और आपके जीवन में जिस प्रकार से देह आत्मा बिना मरी हुई रहती है, निष्क्रिय हो जाती है, वैसे यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते और यीशु के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपकी अवस्था क्या है? व्यर्थ है, वेन है। जैसे हमने सुलेमान के विषय में देखा था, सुलेमान ने सब कुछ पाने और सब कुछ करने के बावजूद भी कहा सब कुछ व्यर्थ है, वास्तविकता को जानने, मानने और कहने के द्वारा। मगर जब मानने की बात आई तो वो उसमें असफल रहा। मगर प्रभु कहता है आज इन बातों को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ जिससे कि मैं और आप इस बात को समझ सकें जो याकूब में, आप इसको घर में लगातार पढ़ते रहिएगा 14 से 26 तक। मगर इसके कुछ भाग को मैं आपके सामने बताऊंगा जिससे ये बात आपको समझ में आए।
कि ये जो बात मैंने बताया वचन में लिखा है, यदि कोई मुझे कहता है कि मेरे को विश्वास है और कर्म ना करता हो तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। वाह बढ़िया, ये तो बहुत कठिन बात है। लिखा प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया उन्हें क्या किया, परमेश्वर ने अनंत जीवन देकर स्वर्ग का भागी बना दिया और उनके लिए बावजूद भी है प्रभु के लिए कुछ में मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। शरीरों को एक्टिवेट करो। दूसरे शब्दों में, मैं और आपकी आत्मा को प्रभु बचाए, जिसमें हम शरीर में जो आत्मा विश्वास करके प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, शरीरों में सक्रिय रूप से कलीसिया के साथ, जिसमें प्रभु ने एक परिवार के रूप में बनाया, सक्रियता के साथ अपने जीवन में शामिल रहें। ये प्रभु चाहता है। यहीं से आत्मिक सेवा की शुरुआत है। प्रभु ने कहा जो विश्वास करता है मगर कर्म नहीं करता, क्या उसका उद्धार हो सकता है? इसके उत्तर में ओ प्रभु यहाँ पे प्रश्न रहकर छोड़ दिया। प्रभु कहता उसका उद्धार नहीं हो सकेगा। ये बहुत कठिन और गंभीर बात है। मेरे को और आपको ये बहुत जरूरी है कि विश्वास ही उद्धार का आधार है। यदि विश्वास कर्म सहित ना हो तो इससे उद्धार को पाना बहुत मुश्किल है। जैसे आज बिना आधार कार्ड के नहीं चलता, विश्वास कर्म के साथ ही आधार कार्ड की भूमिका को पूर्ण रीति से आपके उद्धार के लिए आपको सुरक्षित रखेगा। मगर ये जरूरी है। इब्रानियों के 10वां अध्याय की 38वीं आयत को पढ़े। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। इब्रानियों 10:38, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। जी हाँ, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मगर यदि वो पीछे हट जाए, मतलब यदि वो क्रियाशील न रहे, कलीसिया के साथ सक्रिय रूप से तन मन और धन से शामिल ना रहे, तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा। प्रभु हमको ये बताना चाहते हैं, विश्वास क्या करता है? एक्टिवेट रहता, सक्रिय रहकर जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे किसी का कुछ भी होता रहे, उस समय भी परमेश्वर अपने लोगों को क्या रखेगा? धर्मी जन विश्वास से वो जीवन को जो महिमा से भरा हुआ है, जिसमें सुरक्षा है, जिसमें स्वास्थ्य है, जिसमें आनंद है, शांति है, बढ़ोतरी है, उन्नति है, संपन्नता है, सब प्रकार की खूबियां हैं, ये प्रभु मेरे को और आपको देना चाहता है। मगर प्रभु चाहता है कि हम इस बात को समझ सकें जो यहाँ पर हमने पढ़ा कि धर्मी जन केवल विश्वास से, कौन सा विश्वास? जो कर्म सहित है, उसके द्वारा जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाएगा और कहेगा मैं बहुत सी व्यवस्था ने, लॉकडाउन ने मेरे को पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया, और उसके बाद नहीं रहेगा, तो क्या वो उद्धार पा सकता है? रोमियो 2:14 कहना चाहता हूं, तैयारी में ही कर रहे हैं, मगर तैयारी में सबसे मुख्य विषय है कि मेरे को और आपका उद्धार, क्योंकि और किसी से उद्धार नहीं हो सकता था। प्रभु यीशु मसीह है मात्र जिसने उद्धार देने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, शैतान को क्या कर दिया? हरा दिया, संसार को जीत लिया और मेरे और आपके उपलब्ध कर दिया। इस संसार में रहकर तुम जयवंत से बढ़कर रहोगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो जय के उत्सव में ले चलेगा और ज्ञान का सुगंध मेरे और आपके द्वारा, जो गुड न्यूज है, जो सुसमाचार है, उसको लेकर मैं और आप उसे बता सकेंगे। आज प्रभु हमें ये बताना चाहता है, क्योंकि इब्रानियों के 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनोना। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ, बट विथ फेथ ओनली वी कैन प्लीज गॉड। कौन सा विश्वास? जो कर्म सहित हो, विदाउट एक्शन आवर फेथ इज डेड। प्रभु कहता है आज कलीसिया में प्रभु अपने ऐसे लोगों को देख रहा है, कौन मेरे लिए करने के लिए तैयार है, कौन आएगा, कौन मेरे साथ चलेगा। प्रभु इन बातों के लिए अद्भुत अभिषेक को भी देने के लिए तैयार है, आत्मा को भी दे रहे हैं। बहुत आयत से हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे लिए सब दरवाजे को खोलते चले जा रहे हैं, सब ये काम कर रहे हैं। तो प्रभु चाहता हम इस बात को याद रखें। आपको याद होगा इस बड़े काम को प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में करके दिया। इफिसियों की पत्री अगर पढ़े, उसका 2 अध्याय, उसकी 8वीं आयत, 2:8 ऑफ इफिशियंस, उसमें क्या लिखा है सुने। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जी हाँ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। किस पर विश्वास? प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने शैतान को हरा दिया और संसार को जीत लिया और मृत्यु को भी हरा दिया और जी उठा और आज भी जीवित है। उस जीवते परमेश्वर को जैसे हमने हृदय से विश्वास करके मुंह से अंगीकार किया
प्रभु यीशु ने कहा जो भी हृदय से विश्वास करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा यीशु ही मसीह है, उनके पाप, अपराध और अधर्मों और श्रापों और बंधनों और सारे प्रभावों से प्रभु ने मुक्त करके जीवन प्रदान करता है। और वो जीवन जो प्रभु हमें देना चाहता है कि हम कर्मों के साथ सक्रिय रूप से अपने शरीरों को जीवित, दूसरा पवित्र, और तीसरा जो परमेश्वर को पसंद है इन अंतिम दिनों में कलीसिया को मैं सक्रिय रूप से वरदानों से भरपूर करके, सामर्थ्य से भरपूर करके, चिन्हों और चमत्कारों के साथ, इवन वरदानों के भाग में होकर उनके वो काम करूंगा जो दुनिया नहीं कर सकी, न दुनिया ने देखी है, न सुनी है, न उनके चित्त में चढ़ी है। वो बात परमेश्वर मेरे और आपके करने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप इन अद्भुत सत्यों को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हैं? मरकुस के 16 अध्याय उसकी 16वीं आयत में प्रभु का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। विश्वास की परिभाषा में जब प्रभु ने मेरे से और आपको कहा कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मेरा और आपका उद्धार हुआ है, तो विश्वास के द्वारा उद्धार में कौन सी बात यहां पे लिखी हुई है? देखिए, क्या मेरा और आपका करेगा कि प्रभु सबका करेगा? 16:16 मरकुस, मार्क 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ जी, जो विश्वास करे और क्या करे? बपतिस्मा ले, इसको कार्य बोलते हैं। मैं विश्वास करता हूं बहुत से लोग हैं जिन्होंने चंगाई, चमत्कार, बड़े बड़े आश्चर्य कामों के साथ उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार को पाया है। डॉक्टर ने नाम बोल दिया था, सारे बातें बता चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता, मगर यहां पर प्रभु के दरबार में आए, प्रभु यीशु के दरबार में, अब प्रभु ने अपनी कलीसिया रूपी इस स्थान से अपने चमत्कार को उनके जीवन में बहाकर उनको बचा लिया, उनको छुड़ा लिया, उनको चंगाई दे दी, उनको आजाद कर दिया, उनको बंधनों से निकाल दिया। उसके बाद मगर प्रभु कहता इतने से काफी नहीं है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। सबसे पहला काम बपतिस्मा लेना, मतलब मान लेना हृदय से कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर पाप अपराधों की क्षमा के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, सफलता के लिए वो मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित है। जो ये विश्वास करता है, प्रभु कहता है वो बपतिस्मा लेकर मान लेता है कि मेरा प्रभु यीशु जीवित है और उसने मेरे लिए बीमारी से चंगाई, बंधनों से छुटकारा और सब प्रकार की अच्छे कामों के लिए, आश्चर्यजनक कार्यों के लिए प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में काम किया। इसलिए वचन में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वह दोषी ठहराया जाएगा। पाप की सजा मृत्यु और नरक की आग है, मगर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन व स्वर्ग है। मेरे को और आपको प्रभु देना चाहता है। और जो कहता विश्वास तो किया है, मगर आज भी जो विश्वास में बपतिस्मा लेकर शामिल तो हुए, उसके बाद जब आप बच्चे हो गए, आप बड़े हो गए हैं और एक दुल्हन के रूप में तैयार होकर जाने लगे, एक दुल्हन को सब घर का काम आता है, सब वो घर को बनाने आती है, तो उसको किस प्रकार से सब प्रकार की एक्टिविटी उसके जीवन में होती है, वो सक्रिय होकर पहुंचती है और उस घर को नए तरीके से बनाती है और खुशियों को। प्रभु कहता प्रभु ने मेरे और आपके सब कुछ बना कर दिया है, अब दुल्हन के रूप में मेरे को और आपको एक्टिवेट होना है, सक्रिय होना है, क्रिया करते हुए कुछ ना कुछ काम करते रहना है। प्रभु कहता है एक रात आने वाली, इसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। यूहन्ना के 9वीं अध्याय की 4वीं आयत में प्रभु ने कहा दिन ही दिन में काम करने वाला है, एक रात आने वाली है उसमें कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा। हम सबों को ये सुसमाचार सुनाने का कार्य दिया गया है। हमने विश्वास करके बपतिस्मा लिया और जिन्होंने लिया उन्होंने उद्धार के इस चरण में प्रवेश कर लिया है, मगर जरूरी है कि प्रभु यीशु के आने तक जो विश्वास के साथ कर्म करता रहेगा, जो सक्रिय रहेगा, वही उद्धार पाएगा, नहीं तो वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु कहते हैं प्रभु ने मेरे और आपके लिए सब काम करके दे दिया, मगर अब कहता है जो मैंने काम कर दिया है उसको बताने का कार्य कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया है, ये काम को मेरे और आपके लिए दिया है। और ये बात बहुत जरूरी है कि जितने प्रार्थना योद्धा हैं, कम से कम गवाही के इस सुसमाचार के द्वारा मेरा जीवन बदल गया, मुझे प्रभु यीशु मसीह मिला और मैंने उससे ग्रहण किया, उससे मेरा जीवन सुधर गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन नई सृष्टि बन गया। पहले मैं ऐसा था, अब प्रभु ने मेरे जीवन को बदलकर बिल्कुल नया बना दिया है। मैं और आप इन बातों को कह सकते हैं और बता सकते हैं कि बिना विश्वास के, जो सक्रिय विश्वास के, आप मसीह नहीं हो सकते। लिखा पहले जब चेले प्रभु के साथ थे, बैठ रहते थे, सोए थे, पीछे थे, आगे थे, प्रभु यीशु सब काम करते रहे, है ना। बाद में जब यीशु मसीह चले गए और वे प्रभु के भवन में रुके रहे, तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना, चर्च में रुके रहे, और जब आत्मा से भर गए तो सब के सब क्या किए? मसीही कहलाए, लिखा है वचन में। मसीही मतलब आत्मा से भरे हुए सक्रिय लोग। जैसे आत्मा रहती तो मनुष्य का शरीर सक्रिय रहता,
उसी प्रकार से जितने आत्मिक लोग हैं, मसीह हैं, जो आत्मा से भर गए हैं, प्रभु यीशु को जानने के बाद मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दूंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए हैं। जैसे पवित्र आत्मा आया, उन्होंने धरती को उलट पुलट कर दिया। उन्होंने सुसमाचार सुनकर लोगों को वो बता दिया यीशु ही सच्चा प्रभु है। कोई भी परिस्थिति उन्हें रोक नहीं सकी। लिखा, उन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। आज वो समय आया कि प्रभु मेरे और आपके द्वारा वरदानों की आशा है। आपको इच्छा है प्रभु मुझे भर दे, मुझे सामर्थ दे, मैं भी आपके कुछ करना चाहता हूं। मगर प्रभु कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पहले बहुत से लोगों ने प्रभु को ग्रहण करके अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, वो प्रभु को अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाए। और जो लोग इस विश्वास करके बपतिस्मा लिया हुआ है, वे प्रभु के लिए सक्रिय रूप से, प्रभु मैं मसीही नहीं बन सकता। मसीह मतलब आत्मा में ज्वलंत, हाँ, आग में चलने वाले, अद्भुत महिमा करने वाले। कोई कुछ भी कहते रहे, हम तो प्रभु के लिए चलते रहेंगे। हम प्रार्थना करने वाले, चाहे शेरों की मान दो, वहां पर भी दानियल प्रार्थना करा। हाँ, और लिखा है वो शद्रक मेशक अबेदनगो, कहीं भी चलना हो तो तुम हमको आग में डाल दो, हमको भट्टे में डाल दो, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए चलेंगे, क्योंकि हम उसी को प्रणाम करते, उसी से शक्ति पाते, उसी के लिए जीते हैं और उसी में प्रभु की महिमा करते हैं। ये जीवन ने लिखा है, बिना विश्वास हम मसीह नहीं हो सकते। सक्रिय विश्वास के नहीं मेरा और आपका उद्धार हो सकता है, और नहीं मेरे और आपको, मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे को और आपको सक्रिय होना बहुत जरूरी है। यदि मैं और आप कुछ ना करें तो मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। ये जरूरी है कि मेरे और आपके संबंध की आधारशिला क्या है? विश्वास। मैं और परमेश्वर से जुड़ा हूं, उसकी आधारशिला क्या है? मेरा विश्वास जो सक्रिय होकर प्रभु के साथ, प्रभु की सच्चाई के लिए, उसने जो काम मेरे लिए कर दिया, मेरा जीवन बदल गया, मुझे चंगाई दी, मुझे छुटकारा दिया, मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत चमत्कार किए। इन बातों को बताकर मैं बोल सकता था, हाँ, डॉक्टर ने घंटों दे दिए थे, मगर मेरी याददाश्त चली गई, मेरी हड्डियां टूट गई, प्रभु ने उसे ठीक करके मुझे पुनः चला दिया। आज मैं बिल्कुल जीवित रूप में सच्चाई की गवाही दे सकता हूं। इन सच को हम जान जाएं और इसकी घोषणा करें। मगर मैं कैसे विश्वास के बारे में बताना चाहूंगा। ये विश्वास नहीं होगा तो उद्धार भी नहीं होगा, न हम मसीह होंगे, नहीं हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपके लिए स्वर्ग नहीं होगा। मगर प्रभु कहता है सावधान। परमेश्वर कहता है विश्वासी रूप को देखकर, अभी लॉकडाउन है, अभी ऐसा है, इसको देखकर नहीं चलते। हम विश्वास के साथ परमेश्वर ने मसीह में जो योजना दिया है उसको पूरा करने के लिए हम चल पड़े। आइए हम देखेंगे ऐसी बात जिसके द्वारा हमारे जीवन में कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। ऐसे प्रकार का विश्वास तो आपके जीवन में नहीं है। प्रभु आपको आज जांचने के लिए कहा। आप विश्वास के साथ चल पड़े हैं। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया बपतिस्मा ले ले, मगर जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया वो भी सक्रिय रहे, और जिन्होंने नहीं लिया आज प्रण कर ले, प्रभु मैं यीशु आपको अपना उद्धार करता प्रभु मान के आपको ग्रहण करना चाहता हूं। और जैसे ही ग्रहण करेंगे आपका उद्धार हो जाएगा, आप परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। और परमेश्वर ने कहा था प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है जो विश्वास करेगा, और प्रभु उनको स्वर्ग तक की यात्रा में जीवन की पुस्तक में नाम लिख देता है। मगर ये जरूरी है, अगर आप सक्रिय रहेंगे तो वो चीज कायम रहेगी। जैसे कोई व्यक्ति रहता है, कुछ करता रहता है, बाई चांस नहीं होता सेंट, तो उसके बाद उसको काट दिया जाता उसका नाम, और वो जीवन की पुस्तक में नहीं रहने से हम स्वर्ग में नहीं बल्कि अधोलोक और नरक में पाए जाएंगे। प्रभु हमसे चाहता है कि इसके विषय में समझे। तो ऐसे विश्वास के बारे में जो 3 प्रकार का विश्वास है उसको मैं बता रहा हूं, जिसमें आपका और मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कई लोग विश्वासी जरूर हैं मगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत और उनकी पर्सनल हो चुकी है। मगर प्रभु कहता है ऐसा नहीं चलेगा। ये खोखला विश्वास क्या है? व्यर्थ का विश्वास क्या है? क्यों सुलेमान ने सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ कहा? आज आदमी सब करते हुए इतना थका हुआ, इसके कारण मैं नहीं कर रहा हूं। सबके बाद बहुत से बहाने हैं, बहुत से कारण हैं, बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी क्या है विकल्प है, जिसके कारण वो केवल एक्सक्यूजेस कर रहा है। मगर वचन मालूम है, वचन कहता है एक्सक्यूजेस आर द ग्रेटेस्ट क्राइम, है ना। जितने बहाने या होते हैं, जितने हम कारण बताते हैं, वो सबसे महान और बड़ा अपराध है। इसके लिए प्रभु कहता और कुछ नहीं बचा। प्रभु यीशु ने लहू का दान दे दिया, अब और कुछ नहीं बचा। जितने विश्वास कर लिए, प्रभु कहता तुम्हें सक्रिय रूप से शामिल हो जाना पड़ेगा। वो प्रभु से कहो प्रभु हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा मजदूरों के लिए प्रार्थना करना। जितने प्रार्थना होता थे मेरे कल सबों ने प्रार्थना की होगी, प्रभु खेत तो पक चुके हैं मगर मजदूर थोड़े हैं। आज कितने लोग अपनी कलीसिया में इतने लोग आते हैं उनकी सेवा करने के लिए। प्रभु जो भी सेवा का भाव, जो भी अभिषेक, जो भी कुशलता और क्षमता हमें आपकी तरफ से इस सेवा के एवज में दिया जाएगा, हम उसको चाहते हैं कि मिलकर उसमें सक्रिय रूप से उपस्थित होकर सहभागी हो जाएं और आपकी महिमा को हम लोगों को दिखा सके कि आप ज्वलंत जीवित
परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाले, बचाने वाले और जय के साथ हमें ले चलने वाले परमेश्वर है। इसको हम बता सकें। आइए हम उस खोखले विश्वास को, अगर वैसा जीवन होगा जिसकी तुलना आप करेंगे, जिसके द्वारा हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकेंगे। देखिए ऐसे कौन से खोखले विश्वास हैं, व्यर्थ के विश्वास है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, जिसमें आपका उद्धार निश्चित नहीं है। सबसे पहले हमें सोचना है क्या मेरा उद्धार होगा। तब प्रभु कहता है तू और तेरा परिवार उद्धार पाएगा। दरोगा ने विश्वास किया था, फिर उसके घर वाले ने विश्वास किया, पूरा घराना बचा लिया गया। नूह ने विश्वासी धर्मी था, प्रभु के साथ अच्छे संबंध था, उसके परिवार ने विश्वास किया, वो उसमें शामिल हो गए, वो जहाज भी बनाए और जहाज के अंदर भी आ गए। और जैसे बोला जब अंदर आए तब दरवाजा बंद हुआ और फिर अंतिम प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें उसके आने तक वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। वैसे ही प्रभु कहता लूत के बाहर जाने तक आग और गंधक से वो नाश नहीं हुआ, और जैसे ही बाहर निकल के नाश हो गया। अब प्रभु तैयार होकर जब तक ना उठाए उन ले जाने वाले हैं। मगर याकूब की पत्री 2 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ें। पहला एक ऐसा खोखला विश्वास जो मैं बताऊंगा जिससे मेरे और आपके खतरा बना हुआ है। आज जितनी सावधानी की बातें दी जा रही हैं, मनुष्य कहता है कब तक सावधानी। प्रभु कहता है अंतिम दिनों में देखिए कौन सी सावधानी, मेरे और आपके उद्धार और स्वर्ग में जाने के लिए, मेरे को और आपको महिमा, अद्भुत महिमा के भाग को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने रखी हुई है। पढ़िए 2-4 4 आयत। पढ़े। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। सब लोग सुन रहे ध्यान से। क्या तुमने आपस में भेद किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। हेलो, सब ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा विश्वास जो मात्र शब्दों तक सीमित है वो मेरा और आपका उद्धार नहीं कर सकता। सब लोग ध्यान सुन लिए। भेदभाव ये परमेश्वर कभी नहीं चाहते। हम पापी अपराधी थे तो भी प्रभु ने मेरे और आपके लिए किया कि मैं और आप प्रभु की महिमा का कार्य कर सके। प्रभु चाहते हैं कि सद्भुत सत्य को मैं और आप समझ सके। यहां पर जो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुमने नहीं किया के लिए, प्रभु जो प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं उनके लिए सीधी सीधी बात है। मात्र शब्दों पर का अगर विश्वास होगा तो प्रभु कहता है ये खतरे से खाली नहीं है। भेदभाव कभी भी ना करें। कोई व्यक्ति जो प्रभु के द्वारा बचा लिया गया, जिसे क्षमा करके ग्रहण कर लिया, वो मेरा आपका ही है, मेरा और आपका अपना है। मैं और आप उसे किसी भी दायरे में, किसी भी तरीके से उसको भेदभाव के रूप में नहीं देख सकते। क्या मेरे और आपके जीवन में बात नहीं पाई जाती है? प्रभु कहता सावधान। दूसरी बात क्या लिखी है? भेदभाव, और दूसरा बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। ये तो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है। इस प्रकार की कोई बात मेरे और आपके जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसके पाप क्षमा करके प्रभु यीशु ने ग्रहण किया है, मैं और आप किसी प्रकार के बुरे विचारों से उसके जीवन में किसी प्रकार का क्या नहीं कर सकते? हाँ, न्याय करने वाले नहीं ठहर सकते। नहीं भेदभाव कर सकते हैं, नहीं हम उनका न्याय कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप इन दिनों में जब प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, ये दो बातें आपके जीवन में अगर पाई जाती है तो इसके प्रति हम सावधान हो जाएं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने जब वो था तो उसने क्या कहा था? मालूम है आपको? जब वो चलते हुए जा रहा था तो उसने क्या देखा? अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। सब लोग ध्यान सुनिए। खेत को देखा उसने, अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वो दिखाई भी देता था, इवन उसके पत्ते हरे भरे भी थे। मगर यीशु मसीह गार्डन में गया, उस अंजीर के पेड़ को देखा मस्त लगा हुआ है, दूसरे उसके पत्ते भी भरे भरे, मगर जैसे गया और जाकर देखने लगा तो क्या देखा उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि भैया अंजीर का पेड़, मतलब पेड़ तो फलों से पहचाना जाता है ना। भले लगा है, भले खड़ा है, भले हरा भरा है। आज भी लोग विश्वासी, यदि प्रभु यीशु मसीह में आपने मांगा और प्रभु ने आपको भर दिया, इसलिए प्रभु ने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? तो प्रभु कहता अंजीर के पेड़ को लगा रहकर केवल हरा भरा और खड़े रहने के लिए नहीं होता, बल्कि काय के लिए होता है? फलों के द्वारा बताने के लिए कि अंजीर के पेड़ के रूप में प्रभु ने मेरे को और आपको रखा है। हालेलुया।
मगर क्या बोला आपको मालूम है? जब ऐसा हो गया तो उसने क्या दिया उसको? जाते समय देखा कुछ नहीं है तो उसको बोला अब से इसमें कुछ ना हो। तो देखते अपन जब वापस आए तो क्या हुआ था? जितना हरा भरा और खंबे जैसा खड़ा था और पूरी जगह दिखाई दे रहा था, वो क्या हुआ? सब कुछ सूख के गिर चुका था, सपाट। आज प्रभु कहता है दुनिया की कोई सी ख्याति, कोई योग्यता, किसी प्रकार का धन, किसी प्रकार की आदमी की हुकूमत या किसी प्रकार की पोजीशन या किसी प्रकार की दमदारी काम नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति का उद्धार के प्रति पहले से प्रभु सावधान कर दे रहा है। मैं और आप अपने जीवन की अवस्थाओं के आधार पर अपने उद्धार को नहीं बल्कि जीवित और सच्चे परमेश्वर पर सक्रिय रहकर जो विश्वास के कर्म हम करते हुए प्रभु को बताएंगे। आपने अपने विश्वास में हमें उद्धार देकर हमें स्वर्गीय राज्य का पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया और उसमें प्रवेश दिला दिया है, और हम निरंतर से अपने उद्धार के कार्य के लिए निरंतर कार्य करते हुए बढ़ रहे हैं। जो लोग नहीं करते थे, एक वचन आप पढ़ेंगे तो उसको ये बात आपको समझ में आएगी कि प्रभु क्या कहना चाहता है। निकालेंगे आप का 2 अध्याय और उसके 12 और पढ़े। फिलिपियो 2 अध्याय उसके 12 और 13। यस। जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। जी हाँ, लिखा है अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। वो भी कैसे? लॉकडाउन से, वायरस से डरते हुए नहीं लिखा है, परमेश्वर का डर में। ये आदरणीय है। प्रभु न सोता न ऊँगता। हमने वायरस से बचने के लिए सब 121वां याद कर लिया, 91 याद कर लिया, 23 बोल दिया और 148 याद कर लिया। सब जानकर बोलते रहे प्रभु आप 121 में बचाने वाले, आप ऊँगते सोते नहीं, सब कुछ करते। वाह! 91 में प्रभु आप शरण स्थान में बल है, आप में जाकर हम सुरक्षित रहेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, रात को दिन को तेरी हानि नहीं होगी। वाह! हालेलुया! मगर उसके बाद प्रभु कहता है ये तो अच्छी बात है। ये एक पहलू था, सिक्के का एक पहलू था। दूसरा पहलू क्या था? उद्धार के, एक मिनट, उद्धार के कार्य को डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य। लिखा है दूसरे का नहीं, अपना अपना। सबको प्रभु जब बचाता है तो उसके साथ उद्धार का काम देता है। हेलो, प्रभु उद्धार के लिए बहुत मुकुट भी देगा आपको। उद्धार के कार्य में जब आप के साथ बहुत से मुकुट और बहुत सी सेवकाई और बहुत से स्थान जो परमेश्वर ने स्वर्ग में बनाए हैं मेरे और आपके रखने के लिए, राज्य करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति को कहीं करना पड़ता है तो उसको पहले ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, कुछ काम करके दिखाना पड़ता है, फिर उसका आवंटन होता है, फिर वो स्थापित किया जाता है और तब जाकर काम करता है और चल पड़ता है। फिर उसके लिए एक अच्छा स्थान होता है, वहां से सब कुछ करता है। वैसे ही प्रभु कहता है आने वाले दिनों में हम राज्य करेंगे, मगर जो प्रभु के लिए काम करेगा वही व्यक्ति किसी प्रकार से उपयोगी होगा, क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया को बनाएगा बोला। इसलिए लिखा अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे वायरस हो, चाहे कुछ भी हो, आत्मा का उद्धार है। और इस आत्मा के उद्धार में मैं और आप इन कार्यों को जो कलीसिया रूप से इस माध्यम से जुड़ा हुआ है, उसमें जितने लोग सक्रिय रूप से शामिल हैं, परमेश्वर उन्हें ले चलने के लिए तैयार है। अच्छा, 13वीं आयत पढ़े उसी की। क्योंकि परमेश्वर ही है हाँ, जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हाँ, अपनी परमेश्वर ये जिसने सुइच्छा निमित्त, किसके? परमेश्वर की अच्छी योजना है। हम लोग पिछले बार देखे थे परमेश्वर के प्लान हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, जितनी योजना उसने हमारे लिए की है वो कैसी है? भलाइयों की है, प्रोस्पेरिटी की है। हेलो, और उसमें परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। लिखा है स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। कई लोग इच्छा रख रहे हैं मगर काम कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, कुछ नहीं हो पा रहा है। आज दुनिया में चलो लॉकडाउन था, सब बंद था, देखो तो अब कभी करीब सब चल चुका है, अधिकतर चीज है ना। मगर वचन में लिखा है प्रभु ने कहा मैंने जब इच्छा डाला ना तुम्हें सच्चाई के प्रति, ये गॉस्पेल को, सुसमाचार को देकर बचाया, उसके साथ काम करने के प्रभाव को भी डाला। इसका इफेक्ट परमेश्वर ने मेरे अंदर बिल्ट रखा है। जब आप प्रभु में जीना चाहते हैं, आपका विश्वास है कि प्रभु लेने आने वाला है, तो प्रभु के लिए जो काम करते पाए जाएंगे प्रभु उनको उठा लेगा। प्रभु चाहता है उनको मुकुट देने के लिए ले जाएगा और मेरे नाम के लिए बड़ा काम करेगा। तो कोई ये मत कहे कि मेरे को इच्छा तो है मगर कौन सा काम करूं समझ में नहीं आता। प्रभु कहता मैं हर एक को की इच्छा के अनुसार काम करना मैं तुम्हें अंश अंश करके बताता जाऊंगा। यदि तुम कलीसिया में शामिल रहोगे,
मैं भेजकताओं के माध्यम से तुम्हारे कामों को, तुम्हारे है ना कार्यों को, जो काम तुम्हें करना है उन कामों के साथ मैं तुम्हें शामिल करूंगा और अद्भुत महिमा का भाग दूंगा। हालेलुया। वो केवल नाम के साथ काम नहीं चलेगा। आपको मालूम है प्रभु यीशु के साथ रहने वाला यहूदा था। यहूदा के नाम का क्या अर्थ था? नाम है मगर उसका कुछ भी काम नहीं। कभी कभी हम बहुत अच्छा नाम रखते हैं, बहुत अच्छा कुछ करते हैं, मगर अगर काम ना हो तो हमारा रेपुटेशन नहीं रह जाता। प्रभु कहता है नाम में यहूदा था। वो क्या था? यहूदा नाम का अर्थ मालूम था आपको? परमेश्वर की महिमा करने वाला। मगर बताइए, यहूदा परमेश्वर की महिमा करने वाला था, मगर उसका काम कैसा था? निंदा। वो भी किस बात के? कि उसने क्या किया? चुम्बन देकर यीशु को पकड़वा दिया। किसने? 30 चांदी के सिक्कों में, जबकि परमेश्वर ने उसे कैशियर बनाया था। हाँ, सारे पैसों का हिसाब उसके पास रखने के बाद भी अंततः उसी की रक्त में आकर वो क्या हो गया? चंगुल में फंस गया। और क्या हो गया? आपको क्या लगता है ये यहूदा का उद्धार हो पाया? एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप उत्तर दीजिएगा। ये परमेश्वर की महिमा के लिए चुनकर प्रभु ने लाया और उसे रखा। उसके बावजूद भी ये लोग इस प्रकार के नहीं रहे। प्रभु काम कहता है, इसलिए जो नाम है उस पर काम करना जरूरी है। इस नाम के अनुरूप यदि आपका काम नहीं है तो परमेश्वर कहता है मैं ऐसी अवस्था को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। प्रभु जिसको चुन लेता है ना, नाम के साथ काम भी देता है। प्रभु और आपको नाम के साथ काम देगा। प्रभु मेरा नाम का नाम आपको मालूम है, अब्राहम का नाम बदला। हाँ, और प्रभु किस प्रकार से उसे आशीर्वादित किया और प्रभु की महिमा का कांड बना दिया। वैसे ही प्रभु मेरे और आपके जिन में इस अद्भुत काम को करना चाहता है। इसलिए ध्यान से समझे, पहला रीजन, खोखला विश्वास किसी काम का नहीं है। खाली विश्वास है और उसमें कोई काम नहीं है तो ये विश्वास आपका उद्धार नहीं कर सकता। आप मसीह नहीं है, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, आप खतरे में हैं। आप इस बात को याद रखें। वायरस से बच गए, इससे बचा लिया, मगर ये खतरा नहीं। अंततः खतरा है नरक की आग का, जलने भूंजने और रोते रहने का। जो छूट जाएंगे उनके लिए कुछ भी अच्छे दिन नहीं है। सब कुछ नष्ट होने वाला है आकाश प्रति। केवल प्रभु में हम लोग जाने वाले हैं सुरक्षित रूप से, जो प्रभु के लिए सक्रिय रूप से आज कलीसिया के साथ विश्वासी होने के नाते विश्वास योग्यता के साथ कार्य में लगे हुए हैं। जो वो लोग को प्रभु कहता है धीरज के साथ जो प्रभु का कार्य करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनको लेने आने वाला है और अपने साथ ले जाएगा कि प्रभु की महिमा हो। आइए हम एक पढ़े, नीति वचन 26 का 23 पढ़े तो आपको समझ में आएगा। जो खोखला विश्वास, जिसमें ऐसा विश्वास जो शब्दों तक सीमित है, कुछ नहीं कर पाएगा। बोल के नहीं होगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं मगर किसमें है? सामर्थ में है। और टू बी डन, जो बातें बोली हो जाएगी, गवाहियों के साथ आएगी और प्रभु महिमा के साथ। वरदानों के भाग में कई लोग की इच्छा है, प्रभु कहता है सक्रिय रूप से तुम शामिल हो जाओ, तब मैं तुम्हारे बोलने के द्वारा ये सारे कार्य करूंगा। और प्रभु ने कहा और हो गया। वैसे ही प्रभु मेरे और आपके अंदर रहने वाला, जब मैं और आप उसके अंदर मसीह मुझ में रहता है और जब आप उसकी घोषणा करेंगे, वो बातें प्रभु हाँ और आमीन के साथ मेरे और आपके जीवन में और आप दिखाई देगी। हाँ, पढ़े नीति वचन। ऐसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते। सब लोग ने ध्यान से सुना। जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो। किसका बर्तन है? मिट्टी का, मगर उसमें चढ़ाया क्या है? बुरे का पानी। ऐसा बर्तन जो चांदी के पानी से चढ़ा हुआ है, वो चांदी का है कि मिट्टी का है? वो मिट्टी का ही है, मगर उसको चांदी का चढ़ाकर उसे बताया गया। इसका मतलब क्या है? दूसरे भाग में लिखा है वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। हेलो, सुलेमान ने एक शब्द में उसका उत्तर दे दिया। आज विश्वासी मुंह से कुछ और बगल में कुछ रखा नहीं चलेगा। आज प्रभु कहता है, हाँ 26-23 में उसके आखिरी भाग में क्या लिखा है? वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। कैसे वचन? हाँ, बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन। वचन से तो बहुत बोलता हूं और उसके मन में क्या है? बुराई है, बोल देता है। इसके बाद हाँ, प्रभु कहता नहीं नहीं, प्रभु ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रभु को बोलने मात्र से आप परमेश्वर के राज में कुछ नहीं कर सकते। काम करना है। प्रभु कहता है, प्रभु ने बोला और लिखा, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रभु यीशु ने कहा हो जा, तो बातें पवित्र आत्मा ने कर, ना तो बल से ना शक्ति से, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। आज जरूरी है कि मैं और आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और
ध्यान से समझ जाएं, आप मिट्टी के बर्तन जरूर थे, चांदी का लेप नहीं लगाया गया। प्रभु यीशु मसीह खुद आकर मेरे और आपके जीवन में रहते। कभी भी मेरे अंदर देखे बाहर देखे तो मसीह दिखाई देना चाहिए, मगर यहाँ पर वचन में लिखा है क्या होगा? वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। हाँ, उनके जीवन से बाहर से दिखाते हैं, मगर हृदय में क्या है? जलन है। कई लोग में कूड़न है और कई लोग हैं, उसके बाद भी बोलते समय ओ ब्रदर कैसे, बहुत अच्छा, मगर दिल में क्या है? तो क्या होगा पता नहीं। प्रभु कहता देखना छोड़ दे। ऐसे लोगों के लिए ना वो मसीह है, ना परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसे लोग का ना उद्धार हो सकता है। वो बोलने वाले से सुनने वाले तक ये वचन है, क्योंकि प्रभु यीशु ने नाम देकर अपराधों और बेटा और बेटी बना लिया है। अब ये जरूरी है कि मैं और आप इस सत्य को वो अपने मुंह से अंगीकार ही नहीं मगर सक्रिय रूप से चलाएं। जो बोलते हैं वो करके दिखाएं। परमेश्वर का राज बातों में नहीं मगर किसमें है? सामर्थ में है। मेरे को और आपको विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, इसलिए हमको सक्रिय रूप से अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ चढ़ाओ। मतलब कुछ ना कुछ करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब बिना सेवा के आदमी मेवा लेने कैसे पहुंच जाएगा? जो काम करता है तो उसे मिले। आजकल परेशानी हो गई, काम कर रहे हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो कभी बोलते मिल जाए, कभी बोलते नहीं मिले। अब समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट। खैर यहाँ की बात यहाँ जाने, मगर अपन जिस परमेश्वर के राज में है, प्रभु कहता है परमेश्वर के लिए जो कुछ करोगे उसका प्रतिफल तुम निश्चित रूप से पाओगे। आप परमेश्वर से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कार्य करें और आपका फल आपके हाथ ना हो। प्रभु कहता है जो सुने वो तैयार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याद रखें, बड़े प्रेम के वचन नहीं बल्कि क्रियाओं से भी आप बताएं। जो भी जलन या किसी प्रकार की कूड़न या बैरबा हो जो आपको संगति में एक साथ आने से रोक रही है, वो आपको कहीं उद्धार से वंचित ना कर दे। आइए यहेजकेल नबी की पुस्तक 33वां अध्याय उसकी 31वीं आयत को देखें। इज़ेकियल 33 वर्स 31। इज़ेकियल 33:31। यहेजकेल 33वां अध्याय उसकी 31वीं आयत को पढ़ें। 33 का 31, 33:31। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। हाँ, क्या मतलब? यहाँ पे प्रजा के समान है। प्रभु यीशु आपने मैं चुन के अपनी प्रजा बना लिया। पहला पतरस 2:9 के आधार पर, वेरी गुड, तुम चुनी हुई प्रजा हो, मैंने तुम्हें चुनकर अपनी प्रजा बना लिया, वेरी गुड। हाँ, मगर क्या लिखा? वे आते हैं और प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते भी हैं। सब दोस्त ध्यान से सुन लिए प्रभु क्या कह रहा। कुछ आते जरूर हैं और सुनते भी हैं बैठकर। ऐसा नहीं कि नहीं सुनते, सुन रहे हैं। कई लोग बोले भाई साहब सुन रहे थे हम लोग, आप लोग बैठे, आप लोग सुन रहे हैं, चल रहा? हाँ सुन रहे हैं, वेरी गुड। वचन क्या कहता? सुनो, प्रजा बनकर आए हैं, वो बैठकर सुन रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर क्या लिखा? परंतु वे उन पर चलते नहीं। आपको सुनाने के लिए हम कोई बात नहीं कह रहे हैं, ये बातें सुनकर मानने के लिए कही जा रही है। वो प्रभु ने कहा था, क्या कहा था 10:17 में? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। तो विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। मेरे को और आपको सक्रिय होना, सुनना है, फिर चलना है और फिर उसको अपने जीवन में करके दिखाना है। ऐसा यहाँ पर लिखा है, वे मेरी प्रजा के समान आते तो हैं मेरे पास और प्रजा बनकर बैठ भी जाते हैं और क्या करते हैं? सुनते हैं, मतलब वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं हैं। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत अच्छी बात, मगर लिखा उनका मन लालच ही में लगा रहता है। प्रभु कहता है ये बात बिल्कुल भी प्रभु को पसंद नहीं है। जो सुनने आते और चलते नहीं है, प्रेम तो दिखाते हैं मगर करते नहीं है, क्योंकि मन में क्या भरा हुआ है? लालच। लालच क्या है? बोलिए ना, क्या है? यदि इसके बाद भी अरे प्रभु के पास सब, प्रभु ने कहा मैं पूरा जीवन देने आया, प्रभु किसी को आधा दिया, ऐसा कभी आपने सुना? 5 रोटी 2 मछली से, हाँ क्या किया था उसने? खिलाया था। तो सबको थोड़ा थोड़ा बांट दो, बोला क्या? सबको दिया। मगर जो बांट रहे थे उनको कितना भर के दिया? लिखा बड़ी बड़ी टोकरी दिया। हेलो, मगर पता नहीं आने के बाद भी यदि आपके जीवन में कोई लालच हो, मेरा ये भाग, मेरे को ये होना चाहिए था, मेरे को वो होना चाहिए, कोई सी भी लालच की बात यदि है तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्योंकि प्रभु कहता है जब हम प्रभु के पास प्रजा में आते हैं तो प्रभु के पास क्या के लिए आते हैं? भजनालय है ये।
जिसमें वचन का भोजन आपको दिया जाएगा, जिसको आप सक्रिय रूप से चलाएंगे। मगर लिखा है, वचन में लिखा है, संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी क्या है? कमाई है। 6वें अध्याय उसकी वचन में लिखा हुआ है, जो 6वीं आयत में 6:6, 1 तीमुथियुस 6:6, पर संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। सबसे बड़ा कमाई है संतोष। कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन इन द लॉर्ड। यीशु प्रभु हैं, यीशु पूरे हैं, यीशु पूरे परमेश्वर हैं, पूरे रीति से मेरे और आपके उद्धार करता है। वही मेरी और आपकी सुरक्षा है, वही पूर्णता का जीवन देते हैं, वही चंगाई है, वही सुरक्षा है, वही उन्नति देते, वही संपन्नता देते हैं, वही घटी कमी को पूरा करते, वही पूरे चरवाहे जो अपनी भेड़ों को पूर्णता से तृप्त करना जानते हैं। हालेलुया। जब प्रभु मेरे और आपके सब कुछ करने तैयार है, तो मेरे को और आपको ये समझने की बहुत जरूरत है कि मेरे और आपके जीवन में किसी प्रकार का लालच ना हो, किसी प्रकार का लालच ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से हम कहें, प्रभु ऐसी कोई सी बात को लेकर हम प्रभु के पास ना आए। प्रभु अपने बच्चों से कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता। लिखा, जो प्रभु की खोज करते हैं और जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो लालच क्या? भली मतलब सबसे जो उपयुक्त और सबसे जरूरी मेरे और आपके लिए होगा, प्रभु उसको क्यों नहीं देगा? प्रभु पक्षपाती नहीं है, वो मेरे को भी देगा, आपको भी देगा, श्रोताओं को देगा, जो मानकर चलेंगे उनको भी देगा, मगर केवल सुनकर आकर सुनने वालों को नहीं देगा। सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, मगर चलने वाले बनो, जिससे कि उस आशीर्वाद को जो प्रभु आपको देकर वो भाग बांटना चाहता है, उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सको। आज बहुत से लोग प्रार्थना के माध्यम से सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर कितने लोग चलने का निर्णय ले रहे हैं? आज जितने लोग चलने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उनके जीवन में ये अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हाँ, मरकुस 7वां अध्याय की 6वीं आयत पढ़े। पहले ही खोखले विश्वास में मात्र शब्दों तक सीमित मत रहिए। बोलना नहीं चलेगा, आपको आज करके दिखाना पड़ेगा। 7:6 ऑफ मार्क। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। कपटी, हिपोक्राइट। कपटी मतलब दिल में कुछ, मुंह में कुछ। हेलो, ये अंदर बाहर नहीं चलता। प्रभु तो सब देखते हैं, अपना परमेश्वर दिल को भी देखता, विचारों को भी देखता, हमारे कर्मों को भी देखता, अंदर भी देखता, बाहर भी देखता, रात में भी दिन में भी देखता, नीचे चले जाएं तो भी, ऊपर चले जाएं तो भी, किधर भी चले जाएं वो देखता और सुनता है। प्रभु चाहता है कि मैं और आप इस बात को समझ सके। लिखा है, ये बड़े क्या करते हैं? कपटी हैं, मगर दूसरी बात क्या करते हैं? होठों से तो ये मेरा आदर करते हैं, बोल के बस आदर करते हैं। यस लॉर्ड, प्रभु बहुत अच्छी बात है, आदर। मगर दूसरा भाग क्या लिखा है? मगर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मन दूर रहता है। प्रभु ने कहा था सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? मन की। 4:23 में, अपने मन की, दूसरे की नहीं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों मालूम है कि सबसे बड़ा रोगी कौन है? 17:9 में जो यिर्मयाह में लिखा हुआ है, हाँ, इसमें असाध्य रोग लगा है। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। फिर यहां पर लिखा है वे कपटी भी हैं। दूसरी बात, मुंह से आदर करते हैं और क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन ही मुझसे दूर रहता है। प्रभु कहता है अपने मन को मेरे पास लाओगे, ये बुरा है और इसका अंत अच्छा नहीं है। इसलिए मन में कुछ भी बुराई मत रखिए, कोई भी बात ऐसी ना रखिए जिससे कि मेरा और आपका जीवन, कोई भी बात आपको दूर ना करने पाए। अधिकतर लोग कपटी आदर तो करता, मैं बोला तो था, मगर मैं इसलिए नहीं आ पाया, मैं उसलिए नहीं आ पाया। कोई भी दूरी जो आप इन दिनों में रख रहे हैं, ये तो चलिए लॉकडाउन का नाम है, मगर प्रभु आपको दिल को जानता है। प्रभु कहता हूं अपने मन में कोई भी बात रखकर, आपने बहुत से लोगों जिनको इस स्थान पर रहकर सब प्रकार की सक्रियता में, सब प्रकार की सेवकाई में, जो कलीसिया की एक परिवार की एक साथ जैसे एक परिवार में कुछ ना कुछ करते हुए सक्रिय रहता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मगर आत्मिक कलीसिया रूपी इस स्थान पर जिसमें उद्धार आपके लिए खड़ा हुआ है, उसमें कितने लोग सक्रिय होकर किसी प्रकार की क्रिया में सहभागी हुए। प्रभु कहता है ये बात उपलब्धता
समर्पण और सहभागिता का होना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं पाएगा। लिखा हर एक के कामों के अनुसार बदला देने को मेरे पास है, अच्छे और बुरे। यदि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं प्रभु देगा। ओ प्रभु मुफ्त में कोई काम नहीं कराता। लिखा मेहनत करोगे मजदूरी दूंगा, और प्रभु के लिए काम करोगे प्रभु अपने भंडार में से, महिमा के भंडार में से अलौकिक धन देगा। जो हमने सोचा समझा तक नहीं, जो मांगा और चाहा तक नहीं, प्रभु वो भी करने के लिए तैयार है। मगर अपने आप को दूर न करना। आपको याद है जब भाई साहब एडमिट थे, वो ब्रदर मूसा ने गीत गाया था, मूसेस दूर ना जा, दूर ना जा, ऐसा कोई सा गीत था। आप ध्यान से सुनिएगा, ये गीत मैं बोलूंगा, याद करके उस समय गाएंगे हम, और ध्यान से सुनेंगे। अधिकतर लोग इस अवस्था को, मुझे याद है मैं जब आया था ये गीत चल रहा था, जब उन्होंने गाया था, उन्होंने, उनके भाई ब्रदर थे, उन्होंने ये गीत गाया था उस समय। मुझे याद है 2014 के कन्वेंशन में थे, और वो गीत जो दूर से संबंधित है, उससे संबंधित गीत उन्होंने बड़े वास्तविकता में गाया था। उसको सुनने के बाद जब मैं विश्राम करते हुए गीत सुन रहा था, बोले कौन आए थे, कौन सा गीत चल रहा था, तब मैंने ये गीत सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मगर प्रभु कहते ये वास्तविकता थी। दूर मत रहो, प्रभु के पास आ जाओ। उड़ाऊ पुत्र प्रोडिगल सन दूर था तो उसे पता चला, अरे मैं यहाँ हूँ, मैं वहां रहता तो मेरे नौकर वहां से अच्छे हैं, मगर मैं अब इस नहीं हूं, मगर मैं जाऊंगा। और उसने अपने आपे में आया और पश्चाताप करके लौट आया। आज प्रभु कहता है जितने लोग उद्धार के इस रास्ते पर चल पड़े हैं वे पश्चाताप करके लौट आए, प्रभु के लिए कुछ करने की ठान ले। कोई भी बातें जो कपट या अनादर के रूप में मुंह से आदर है, मगर दिल में आपने कुछ रखा है जिसके कारण आप दूरियां मेंटेन किए हुए हैं। कोई भी बातें जो प्रभु को दूर रखी है तो आप परमेश्वर के हैं। जो मेरी तरफ नहीं है वो मेरे विरोध में, अर्थात शैतान का और संसार का है। प्रभु कहता संसार और शैतान की बातें सब कुछ खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु के लिए जो किया वही बच जाएगा। प्रभु हमसे चाहते इस सत्य को समझे। तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत, टाइटस 1:16 को आप जल्दी से पढ़ें। तीतुस पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। जानते नहीं, जानते नहीं। अरे बादी साहब हम लोग जानते, बिल्कुल आप बहुत अच्छा बोले, बिल्कुल अच्छा था, खूब अच्छा था, खूब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर लिखा है वे परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से क्या करते हैं, उसका इनकार करते हैं। आज आप कितना जानते हैं, कोई व्यक्ति कोई बोले मैं ये हूं तो वो करके दिखाता है, क्योंकि मैं ये हूं इसलिए करता हूं। आज प्रभु कहते हैं यदि परमेश्वर को आप जानते हैं तो परमेश्वर हर एक कार्यकर्ताओं को, हर एक सक्रिय लोगों को अपने साथ ले जाने पर है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करें जरूर से, जिससे प्रभु की महिमा का काम हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। यहाँ लिखा है वे कामों से तो उसका इनकार करते हैं, क्योंकि कौन सा काम करते हुए, घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। जो काम नहीं करते वो घृणित है। यदि कोई काम दिया जा रहा आप नहीं करे तो घृणा हो जाएगी, अरे मैं इसको दिया था अलग काम नहीं किया। बॉस को आदमी पैसे के लिए आदमी चाहता नहीं बॉस को कुछ करूं बाकी कुछ भी हो जाए। मगर आप प्रभु के पास जो हर समय देखता है, हर समय जानता है, मैं और आप प्रभु के प्रति उस गंभीरता के साथ कि प्रभु सब बातों को देखता है। मैं और आप परमेश्वर का आदर कितना करते हैं, मैं और आप उसको कैसा रेवरेंस देते, प्राथमिकता कैसे देते, उसको स्मरण करके कार्य करते हैं कि नहीं। मगर लिखा है वे घृणित और आज्ञा नहीं मानने वाले हैं। कौन लोग? जो लोग काम करके आज नहीं बताना चाहते प्रभु ने उनके लिए सब कुछ किया। आज जो भी है प्रभु ने किया, उसके बावजूद भी आज वो प्रभु के घर में, कलीसिया में, जहां से उनका घर है, जहां पे नाम है, पहचान है, वहीं से अंगीकार करके प्रभु ने उसे खड़ा किया। वे आज उस स्थान पर क्या नहीं है, हाँ, शामिल नहीं है। वे घृणित और आज्ञा नहीं मानने वाले। कोई भी अनाज्ञाकारी और कोई भी घृणित व्यक्ति स्वर्ग में नहीं होगा। उनके उद्धार की कोई गारंटी नहीं होगी। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं, हम कोई बातों के लिए इतने हल्के और हल्की बात को, इसको हल्की फुल्की बात ना समझें, यूं ही नजरअंदाज ना करें। इसको ऐसा मत सोचे अरे बोलने वाला बोल दिया मगर चलेगा, नहीं नहीं। प्रभु कहता जानने पर भी उन्होंने कामों और व्यवहार से उसका क्या किया, इनकार किया। आप काम भी नहीं किए, ना ही व्यवहारिकता में बोले हम साथ हैं और हम साथ चलते रहेंगे। जितने लोग इसमें शामिल होंगे प्रभु उनके लिए अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से हम दूसरे बात की ओर देखें। दूसरे प्रकार का खतरा कौन सा है? पहला, शब्दों मात्र में नहीं होना, काम में
सीखिए, यही प्रभु को भाता है। यही आत्मिक सेवा की शुरुआत कलीसिया से है, अपने लोगों से जो साथ में मिलकर कर रहे हैं, जिनको प्रभु ने जहां से बचा कर रखा वहां से है। जैसे कोई घर में लड़का होता है, कुछ ना करे तो क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बहुत बुरा लगता है, बहुत छिप जाता है या तो भाग जाता है, और मगर साथ में रहे तो उसको कहना मुश्किल होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मगर आज प्रभु में प्रभु आपको साफ साफ पूछता है, काम करने वाले ही, आज्ञा मानने वाले, अघृणित नहीं करने वाले, अर्थात कामों का इनकार नहीं करते हैं, वो जो बोल रहे हैं उसको मानकर चल रहे हैं, ऐसे लोग को प्रभु बहुत ही जल्द देने वाला है। वे जानते तो हैं मगर कामों से इनकार करते हैं। आप आज को बताना बहुत जरूरी है, क्रिश्चियन लाइफ इज इन बिहेवियर। जब ऐसा समय आ गया, लोग त्राही त्राही मची है, पता नहीं क्या हो रहा है, कब तक होगा, ऐसे समय प्रभु यीशु आपको सब बात बता दी है। इस समय अपने व्यवहार से बताएं, हमारे पास यीशु है, हम सुरक्षित हैं, हम डरते नहीं है, हमारे पास जीवित धन्य और उत्तम आशा है। यही बात बताने का समय, जो अपने दोस्तों से, अपने सहभागियों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से इन बातों को आप जरूर से बताएं। ये काम नहीं करने वाला व्यक्ति व्यवहारिकता में खतरे में रहेगा। ऐसा ना हो कि इसका उद्धार हो या ना हो, फिर आप बाद में मत कहिएगा प्रभु ने कहा इन बातों को बता दे। आइए हम दूसरा अध्याय में चलें, याकूब के दूसरा अध्याय, उसकी 17 और 18वीं आयत को पढ़े। 2:17 and 18 ऑफ जेम्स। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म, अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। सब लोग ध्यान से सुने। वैसे ही कर्म, विश्वास भी यदि कर्म सहित नहीं तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि विश्वास करते उसमें कर्म का स्वभाव ही नहीं है तो वो मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। सब लोग ध्यान सुन लीजिए। मतलब कोई बोले नहीं हम लोग ऐसा करते ना तो कर रहे हैं तो चलेगा, परंपरा, इसको कहते हैं रिचुअल्स। आज हम तक सीमित है, ऐसा करना है, चर्च मेरे लिए जरूरी है, मैं चर्च जाता हूं, धार्मिकता हमें सच्चा मिल गया है, मैं उसमें बना हुआ हूं, वो आराधना होती है उसमें शामिल हो जाता हूं, हालेलुया आमीन भी बोलता हूं, नहीं भी रहता हूं तो तारीफ करता हूं, कहता हूं बहुत अच्छा प्रभु ये है, और उसमें शामिल हो जाता हूं। फिर प्रार्थना करने की बात आती है तो मैं प्रार्थना करता हूं, नहीं भी तो कोई प्रार्थना कर रहा है तो मैं आमीन बोलता हूं और कहता हूं वाह। और फिर कई लोग इस प्रकार से भी कहते हैं, उपवास कर रहा था, कई 40 दिन में लगे, कई 3 दिन में, कई लोग एक टाइम की, कई लोग किस किस प्रकार के उपवास में। आप बताइए, प्रभु कहता है कर्म के साथ दिखाने के लिए उपवास रखता है, या सब लोग रखें 40 दिन में और किसी भी प्राय से आपके उद्धार के लिए आपको ग्रहण योग्य होगा। आपने कलीसिया को अपना आधार माना ही नहीं, क्योंकि प्रभु कलीसिया को लेने आने वाला है। यदि कलीसिया को अपना घर नहीं समझा, जिस घर को प्रभु बनाकर लेने आने वाले हैं, जिस कलीसिया रूपी घर को, तो आप बताइए क्या ये बातें के द्वारा वो परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हो सकता है, उसका उद्धार हो सकता है? यदि वो कलीसिया को, आराधना को, प्रार्थना, भागिता को, समर्पण को और तन मन और धन से यदि अपने जीवन में स्थान नहीं देता, नहीं उसमें सक्रिय होता, नहीं सहभागी होकर होता है, न बोलता न करता, क्या ऐसा व्यक्ति परंपरा से कि मैं आता तो था, मैं सुनता तो था, मैंने उपवास भी किया, क्या वो व्यक्ति उपवास करके ऐसा करके वो स्वर्ग जा सकता है, उसका उद्धार हो सकता है? जी नहीं। प्रभु चाहता है मैं और आप इसके प्रति गंभीर हो जाएं। मेरे को और आपको अब साधारण तरीके से इन बातों को सोचने का तरीका नहीं है। दिन बहुत कम है, समय बहुत कम है। प्रभु कहता मैं तुम्हारे मन फिरा कर लौट आने का इंतजार कर रहा हूं। प्रभु हमसे चाहते हैं। एक आध पढ़े लूका के 18वें अध्याय को, इसको समझाने के लिए कि परंपरा क्या होती है। ध्यान से सुनिए, लूका का 18वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से पढ़े। और उसमें कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। हाँ, कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। देखिए दोनों के दोनों मंदिर में गए। आगे, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हाँ जी, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नए अंधेर
करने वाला अन्याय और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने के समान हूँ। और आगे, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। वाह क्या क्वालिटी है। और आगे, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश वो टाइप भी देने वाला था। वाह। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हाँ, फिर क्या हुआ? मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर प्रभु क्या बोलना चाहते हैं सबको मालूम है। फरीसी और चुंगी लेने वाले दोनों मंदिर में आए। फरीसी भी शास्त्र विद्वान था, बहुत अच्छा था, एकदम एक्टिव मेंबर था। देखिए जो बोल रहे हैं कलीसिया का, मतलब मानवीय रूप से, संसारी रूप से कलीसिया का सदस्य होने के बाद वो क्या क्या करता था, हम लोग पढ़े, धन्यवाद भी करता था, मगर दूसरों के समान दूसरे से कंपैरिजन कर रहा, उसके समान अंधेर करने वाला नहीं, और अन्याय भी नहीं, उसने किया था मगर मैंने नहीं किया, व्यभिचारी भी नहीं हूं, वेरी गुड। और लिखा है चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं, और है जो पैसे का हिसाब किताब करता उसके समान नहीं हूं मैं, अच्छा वेरी गुड। और लिखा है सप्ताह में 2 बार उपवास भी करता, वाह। और फिर लिखा अपनी सब कमाई का कितना देता, 10, पूरे जितना कमाता था ना पूरा का 10वां देता था, वेरी गुड, मतलब चोर भी नहीं था, वेरी गुड। मगर प्रार्थना की, दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, मालूम था, दूर खड़े रहकर, और क्या बोला, अपनी छाती, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। मैं तुमसे कहता हूं दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया, और क्या कर, जाकर अपने घर गया और प्रभु में आनंद मनाने लगा। हालेलुया। कहने का मतलब समझे आप, कोई परंपरा के आधार पर कि मैं आता हूं, मैं दशवान देता हूं, मैं उपवास करता हूं, और क्या करता हूं, इसने क्या किया था, मैं उसके समान अंधेर भी नहीं करता हूं, वो उसका हिसाब लेता रहता, मैंने किसी का हिसाब नहीं लिया प्रभु, मैं वो चुंगी लेने हिसाब के पैसे के मामले में ना ये भी था, नहीं प्रभु, मैं दूसरा ये तो बाजू में खड़ा है वो भी मैं जानता हूं प्रभु, नहीं, मैं इसके लिए चर्च नहीं आता हूं, मैं इसलिए नहीं आता। प्रभु कहता ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना करने हैं और इन सत्य को समझ रहे हैं, प्रभु कहता इसके विषय में हम सावधान रहें। प्रभु हमें उसके विषय में बताना चाहता है कि मैं और आप सावधान रहें और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। मेरे बोलने का मतलब परंपरा नहीं है कि हम प्रार्थना कर रहे आ रहे, चुंगी लेने फरीसी दोनों आए थे, है ना, मगर दोनों को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए थी, बड़ी नम्रता, आंखें भी उठानी चाहिए, बड़ी मुझ पापी पर दया कर, बस इतना ही बोला। प्रभु भी कहता पापों से पश्चाताप के लिए मेरे पास आ जाओ, कोई भी पाप अपराध धर्म भी क्यों हो, चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उसे हीम की नहीं श्वेत कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा। मेरा लहू तुम्हें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। फिर ये आकर पाप क्यों गिना रहा था, अंधेर करने वाला, न्यायी, व्यभिचारी, चुंगी लेने वाले के समान, नो। और मैं क्या करता हूं भी बता रहा है। अरे जो प्रभु ने किया ना उसके कारण मेरे को और आपको मिल रहा है। मैं और आप तो ये करने के द्वारा उस गवाही को बता रहे हैं कि आपने किया है करके मैं ये कर रहा हूं। हालेलुया। मेरे लिए सारा काम प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्रूस पर से छठी वाणी में क्या कहा, पूरा हुआ है, कंप्लीट, पूरा काम प्रभु ने मेरे और आपके लिए कर दिया। मेरे और आपके बस हम अपने कामों के साथ अपना परिश्रमिक प्राप्त करके प्रभु हमारे इनामों को, हमारे प्रतिफल को जोड़ रहा है और अपने साथ रखकर सब कुछ देगा। मगर इसी समय अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए हमें सक्रिय रूप से अपने जीवन में केवल परंपरा के रूप में आकर प्रार्थना ना करे, किसी प्रकार से ये ना करे मैं ये भी करता, मैं वो भी करता हूं, मैं उसके समान नहीं, मैं इसके समान नहीं। मैं और आप नापने के लिए, तौलने के लिए, विरोध करने के लिए, जांचने के लिए नहीं आते। अपने आप को जांच कर नम्रता दीनता के साथ प्रभु के सामने उसके प्रभुत्व को जब उठाते हुए, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, तो प्रभु दया करते हैं। लिखा प्रभु ने दूसरे को ग्रहण किया और वो घर चला गया। मगर फरीसी की प्रार्थना क्या हुई है, ग्रहण नहीं की गई। मेरी और आपकी योग्यता, मेरी और आपकी धार्मिकता मेरे को और आपको नहीं ले जा सकती है, न उद्धार होगा, नहीं बचाए जाएंगे। मगर प्रभु कहता मेरे को और आपको सावधान। एक और इसी के 18वें अध्याय की 18वीं आयत को पढ़ें। लूका 18 ही पढ़ रहे थे, उसकी 18वीं आयत को।
किसी सरदार ने उससे पूछा, हाँ। हे उत्तम गुरु, हाँ। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, आगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ। कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर ही उत्तम है। आगे। तू आज्ञाओं को तो जानता है तू आज्ञाओं को जानता है कि व्यभिचार न करना, कोई विचार नहीं करना, हत्या न करना, हाँ। और चोरी न करना, हाँ। झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ जी। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन ही से मानता आया हूँ। एक मिनट, जो ये व्यक्ति पूछ रहा है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, बताइए। ये धनी युवा प्रशासक है, समझो, यंग लीडर है। ये बहुत अच्छी बात कह रहा है। आप जो बोले थे ना, मैं उसको करता आया हूं, जैसे यीशु मसीह ने बताया तू करता है, बोले हाँ, मैं मतलब झूठ नहीं बोला उसने, बिल्कुल सच बोला, सबकी बात सबके सामने बोल रहा हूं। उत्तम गुरु, तो उसने कहा उत्तम नहीं, उत्तम परमेश्वर है, मगर फिर भी तूने पूछा तो मैं उत्तर देता हूं। तब उसने क्या बोला, हाँ तू ये करता है, माता पिता का आदर करता है, हाँ व्यभिचार, चोरी, हत्या और कोई काम तो नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करता हूं। वेरी गुड, जो बात बोला था मैंने उसे किया, मैं जानता हूं, हाँ। मगर उसने कहा मैं लड़कपन से मानता आया हूं। कब से? जब से सुना जानता हूं तब से मानता आया हूं। यह सुनी यीशु ने उससे क्या कहा 22वीं आयत में, तुझमें तुझ में अब घटी है, तुझ में अब घटी है, और तू और आकर मेरे पीछे हो ले। अपना सब ईश्वर में बड़ा धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। तब क्या हुआ, यह सुनकर बहुत उदास हुआ और उसी घड़ी वो क्या हो गया, वो बहुत बड़ा धनी था और उसी घड़ी निराश होकर वो चला गया। आज प्रभु हमें कहना चाहता है, उनका जीवन, उनके कार्य, उनके त्याग, उनके आंसू प्रभु देखना चाहता है। हेलो, प्रभु कहता है परंपरा से नहीं होगा। इतना मानने के बाद भी केवल एक ही बात बोला, एक बात की घटी, अपना धन कंगालों को दे, मेरे पीछे आ ले। जो आज सब कुछ होने के बावजूद भी यदि आप प्रभु के पीछे नहीं आए तो आपका बहुत मुश्किल है। ओ प्रभु चाहता है आपका जीवन, आपकी भावनाएं, आपका कार्य, आपका त्याग, आपका समर्पण, आपके आंसू इस बात को बताएंगे कि आप प्रभु के पीछे चलने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसने माना जरूर, मगर प्रभु ने मेरे पीछे आ जा बोला तो नहीं आया। आज प्रभु के पीछे चलने के लिए कोई बात आपको रोकती, चाहे आप 99.9% भी अच्छे हो तो भी आप वंचित हो जाएंगे। ये व्यक्ति उद्धार नहीं पा सका। प्रभु कहता है मेरे को और आपको सावधान होने की जरूरत है। आखिरी बात पढ़े, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत। याकूब 2 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत को पढ़े। 2 का 19 और 20। ओके, यहां पर लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हेलो, सबने सुना? ऐसा विश्वास जो हमारे ज्ञान तक सीमित है, क्या वो मेरे और आपका उद्धार कर सकता है? यहां पर ध्यान से सुनिए, वचन क्या कहता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते। ध्यान सुनिए, आप भी विश्वास करते हैं और दुष्टात्मा तो विश्वास रखते हैं, लिखा, उनको पक्का मालूम है यही परमेश्वर है। मेरे को और आपको आधा मालूम है, आधा नहीं मालूम है, थोड़ा मानते थोड़ा नहीं मानते, मगर लिखा दुष्टात्मा भी तो विश्वास रखते हैं और थरथराते भी है। हम लोग तो डरते भी नहीं है, हम लोग थरथराते भी नहीं है, परमेश्वर का भय का बड़े आदर और सम्मान के साथ व्यवहारिकता भी नहीं करते, चर्च में रहते हैं और सब प्रकार की नादानी के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। प्रभु कहता है ये बात प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ है। विश्वास तो दुष्टात्मा भी करते हैं। क्या मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो व्यक्ति अपने ज्ञान तक सीमित होकर मैं विश्वास करता हूं उसका उद्धार होगा, ये तो दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं, उनका उद्धार होगा क्या? नहीं। प्रभु कहता है, ध्यान से सुनिए, यहूदा जो प्रभु का चेला था, है ना, वो क्या था? प्रभु का चेला था ना, पास्का, आपको मालूम है, वो उसकी थाली में से भी खाता था। 41वां अध्याय भजन उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है वचन में, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। आखिरकार 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को चुंबन देकर पकड़वा दिया। उसके वजह क्या मिला? टंग गया जाके,
जीवन का खात्मा हो गया और सीधा काम पहुंच गया। जो चीज मेरा आपका नहीं उसका कुछ भी नहीं कर सकते। मगर इसने क्या किया, आप ध्यान सुनिए। यहूदा उसके साथ खाया भी मगर उद्धार से वंचित हो गया। आज प्रभु हमसे कहता मैं और आप सावधान हो जाए। ये धनी जो था, जो सारी आज्ञाओं को मानता था, लिखा बड़कपन से मानता हूं, एक ही घटी है तो धन कंगालों को दे दे मेरे पीछे, नहीं माना तो उसका क्या हुआ। धनी युवा जो प्रशासक था वो भी जानता था, हाँ भरी हुई सारी बातें उसके जीवन में रटी हुई थी, फिर भी वो क्या हो गया, वंचित हो गया। आप ये मत बोलिए मेरे को वचन मालूम है, मैं बहुत जानता हूं, मैं बहुत सिखाता हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं। नहीं 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 नहीं, मेरे को और आपको ये जरूरी है कि मैं और आप ज्ञान तक सीमित ना रहें। आज ज्ञान बढ़ रहा है, लोग लगातार इन दिनों में विभिन्न प्रकार से ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। लिखा ज्ञान केवल घमंड उत्पन्न करता है, इसके द्वारा उद्धार आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बशर्ते कि मैं और आप इस बात को जानने का प्रयास करें कि जो बातें मेरे और आपके जीवन के लिए है आवश्यक वो जरूरी है, कि यीशु के पीछे चलने के लिए उसका प्रेम जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में लिखा है, प्रेम क्या करता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हूं, पीतल झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्या मतलब, प्रभु कहता है यदि मनुष्य सब कुछ भी करे, मानवता करे, समाजवाद करे, सब कुछ भी करे, मगर यीशु से प्रेम नहीं कर सका। आज लोग बहुत व्यस्त है, मानवता और समाज में इतना ज्यादा व्यस्त है, उनके पास प्रभु के लिए समय नहीं रह गया। प्रभु कहता है उन्हें कुछ भी लाभ नहीं। विश्वास, आशा, प्रेम, बड़ा क्या है, प्रेम। सबसे पहले प्रेम के द्वारा शुरू किया। प्रेम संबंधों को मजबूत बनाता, वही हमारी आधारशिला है। कलीसिया रूपी आत्मिक घर जो प्रभु ने दिया है, इसके साथ आपकी उपस्थिति, समर्पण, सहभागिता, वो भी तन, मन और धन के साथ मेरे और आपके जीवन में सब लाएगी। क्योंकि एक धन था, उसको दे दे आजा बोला तो नहीं आया। कई लोग आ रहे हैं तो दे नहीं रहे। सब प्रकार की परिस्थिति में अपने जीवन में ये बातें खतरे की घंटी है, ये आपको उद्धार से वंचित कर सकती है। प्रभु कहता है इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। मरकुस के 3 अध्याय की 11वीं आयत को पढ़े। मार्क चैप्टर 3 वर्स 11 पढ़े। और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे फिर पड़ती थी और चिल्ला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। सबने सुना, विश्वास की बात थी ना, ज्ञान की बात। आपको लिखा दुष्ट आत्मा भी, अशुद्ध आत्माएं जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी। बताइए, अशुद्ध आत्मा गिर पड़ती थी। सच्चे को बोलो तो आदमी गिरता नहीं है, घुटने नहीं टेकता है, गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। आज कितने लोग को मालूम है यीशु के पास आते गिरते नहीं है, किसी को घुटने प्रॉब्लम, किसी को झुक नहीं सकते, आराधना नहीं कर सकते, टिक नहीं सकते, और बोलता भी था कि परमेश्वर का पुत्र है। अब बताइए, विश्वास करने वाला उद्धार होगा, ये व्यक्ति जाएगा? ये दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा व्यक्ति पहुंच पाएगा? नहीं। मगर वो करते थे। अगर आपको ज्ञान है, ये उससे मैं और आप नहीं जाएंगे। ये को तो ज्ञान है, ये तो परमेश्वर का पुत्र भी है, इवन उसके सामने गिर कर कह रहा है तो भी ये व्यक्ति नहीं जा सकता। उसकी लूका के 4 अध्याय उसकी 40वीं आयत में 441 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं कि दुष्टात्माएं चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वे जानती थी कि वो मसीह है। हाँ, दुष्ट आत्मा ही जानती थी कि वो मसीह है। चिल्लाती और कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो चिल्लाती थी और कहती भी थी परमेश्वर का पुत्र है। बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था। बस परमेश्वर का पुत्र बोला, उसको सब यीशु ने चुप कराया मसीह ने, और उसके साथ चली गई। हाँ, तू मसीह है, इसलिए हम लोग चुप होकर निकल गए। बस इतना बोले कि तू मसीह है। आज कितने लोग, मसीह मतलब अभिषेक आत्मा से भरा हुआ, सबके बीच में विद्यमान होकर चलने वाला, सबको देखने जांचने वाला, सबके अद्भुत महिमा के भाग को देने वाला, वो परमेश्वर आज भी मेरे और आपको दिखा रहा है। वे चिल्लाती स्वीकार करती थी, क्या वो होंगी? नहीं। इसलिए हम याद रखें, वो याकूब के 2 अध्याय उसकी 21 से 25 आयत को आप घर में याद से पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा। आप घर में हैं उसको पढ़िएगा, वहां पर आपको समझ में आएगा अब्राहम ने कैसे इसाक पर अब्राहम ने अपने इसाक को क्या किया, वेदी पर क्या किया, उसे चढ़ा दिया, और ये उसके लिए क्या गिना गया? धर्म गिना गया। ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा। प्रभु कहता है यहां पर कि हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा था? यस, वो धर्मी ठहरा, कर्मों से धर्मी ठहरा।
अपन अब्राहम को कहते विश्वासियों का पिता, वो कर्मों से धर्मी ठहरा कि नहीं ठहरा? हाँ ठहरा, क्योंकि उसने क्या किया? विश्वासियों का पिता कहलाया, विश्वास में उसके कामों के साथ प्रभाव चला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। आपका विश्वास सिद्ध कब होगा? सिद्ध बुलाने वाला सिद्ध करना चाहता है, जो विश्वास करते हैं उसको करके दिखाएं। प्रभु कहता है ये काम करने का समय है जब प्रभु अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। इसलिए लिखा अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र भी कहलाया। प्रभु तो मेरे को कहता मैं और आपको अपने साथ ले आकर तुम्हें अपने साथ रखूंगा। कितनी गहरी सहभागिता, अद्भुत भाग मेरा और आपका प्रभु देने जा रहा है। मैं और आप कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं? प्रभु चाहता ये होगा। राहब वेश्या को जानते हैं आप, है ना? जब लोग गए थे वहां पर, हाँ, तब प्रभु ने क्या कहा था? उन्होंने दूतों को उतारा था और उनको ठहराया भी था, उनकी रक्षा भी की थी। और बाद में क्या हुआ? हाँ, उनके लिए सब प्रकार से कितनी वो धर्मी ठहराए गए कि नहीं? उनने कहा था एक काम करना, अपने घर की खिड़की पर लाल धागा बांध दे रखना, जैसे यहाँ से जाएंगे तो जिसके घर में बंदा दिखेगा वो और उसका परिवार वहाँ पे, उसने वैसा ही किया। वो लोग आए और जो बड़े शक्तिशाली और दानव जैसे दिखाई दे रहे थे, लोग दीवार क्या हो गई? गिर गई और वे चढ़ाई करते हुए इसको पार कर गए और उन्होंने इसको जीत लिया। ओ कैसे राहब वेश्या बनकर भी सच्चाई को मानकर और सुरक्षा देकर, उतर कर, ठहरा कर, उनकी रक्षा करते हुए जो भी सहायता आप करेंगे उसके द्वारा आप और आपका परिवार बचाया जा सकता। जितने संबंधित उपस्थित बचा लिए गए। प्रभु चाहता है कि मैं और आप भी, मूसा भी किस प्रकार से इस प्रकार से किया और बचाया गया और अद्भुत महिमा का भाग उसने प्राप्त किया। वो प्रभु एक बात याद रखें, इसी की 26वीं आयत में साफ शब्दों में कहता है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्रभु चाहते हैं प्रभु यीशु के बलिदान को याद रखें, उसके वचन का प्रकाश मेरे को और आपको सब बातें बताता चला जाएगा। दूतों के द्वारा सुरक्षा का वादा किया, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा वो मेरी और आपकी अगुवाई करते हुए आपको प्रेरणा दे रहा है और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आप इस सत्य को मानकर अपने जीवन को समर्पित करिए। वो विश्वास व्यर्थ नहीं मगर वास्तविक विश्वास करें, कर्म बिना मरा हुआ है। आज जितने लोग प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सके, आज पश्चाताप करें। आज की रात्रि आपके लिए ऐसी हो जाए कि अब से आगे प्रभु आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है और प्रभु कहता कर्मों से अब्राहम वो क्या ठहरा? धर्मी ठहरा, परमेश्वर का मित्र कहलाया। मेरे को और आपको राहब वेश्या कैसे अपने और अपने घराने को बचा ली गई? उसने विश्वास के साथ कर्म किया, कोई भी बातें नहीं थी, बस केवल रक्षा के साथ रखा था, उसके द्वारा बचा लिया गया। प्रभु मेरे और आपके भी घर को बचाना चाहता। जितने लोग घर घबराए हुए हैं, प्रभु कहता मैं तुम्हें बचाकर सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें, इन वचनों के आधार पर अपने जीवन को जांचें। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। हम प्रभु कहें मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। हालेलुया। हाँ प्रभु, मैं इन बातों को मानकर तेरे पीछे चलना चाहता हूँ कि तेरी अद्भुत बातों को मैं अपने जीवन में पूरा कर सकूँ। प्रभु आज भी अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में करना चाहते हैं कि मैं और आप इस अद्भुत बात को अपने जीवन में लेकर चल सकें। हाँ प्रभु, हम कहें हाँ प्रभु, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ, मुझे ऐसा अनुग्रह प्रदान करिए। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिलकर प्रभु वो पुण्य समर्पित हो जाऊँ। अभी तक मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको बताया कि जो लोग खोखले हो गए हैं, जो शब्दों में ही सीमित हैं, जो लोग केवल ये बताना चाहते हैं हम लोग परंपरा में आते जाते करते तो हैं, उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं है। जो लोग ज्ञान तक सीमित है, मुझको मालूम है तो दुष्टात्मा भी करते हैं, उनके लिए भी कोई रास्ते नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए कर सकता हूँ। मैं प्रभु मेरे को और आपके जीवन में चाह रहे हैं कि मैं और आप प्रभु यीशु की महिमा के लिए उसके नाम को चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है। हालेलुया। जब प्रभु के साथ चल रहे हैं तो प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत रीति से अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है कि मिलकर प्रभु के हम इस गीत के साथ जब ये चलता है, इस कोरस में अपने जीवन को समर्पित करें और कहें प्रभु हम आपके साथ चलेंगे, काम करेंगे और सब कुछ करते हुए प्रभु आपके नाम करेंगे। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, रखा था मेरा नाम रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, रखा था मेरा नाम रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ आओ तामे यीशु कहाँ, चलो चले यीशु के साथ आओ तामे यीशु कहाँ। रास्ता सकरा है खुदा कर, खुदा खुदा के रूह की
तुम सुनना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है। खुदा का में रहना रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। खुदा तुमको उसमें से रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर है, खुदा की बरकत तुम पर है। खरीदा तुझको अपने से रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है। खुदा का काम में रहना रास्ता सकरा है। बतेरे आएंगे कहीं हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। बतेरे आएंगे कहीं हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ आओ तब यीशु कहाँ। चलो चले यीशु के साथ आओ तब यीशु कहाँ। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से बातें हैं। जितने लोग विश्वास की दौड़ में कर्म बिना थे प्रभु, आज इन बातों को खोखले जीवन से सबको निकाल दीजिए प्रभु। जितनी बातें शब्दों तक सीमित नहीं, जितने लोगों ने अपने जीवन में केवल से परंपरा और आदत बना के रखी है, जिन्होंने को ज्ञान समझकर उसको कभी व्यवहारिक रूप नहीं दिया, कर्मों में रूपांतरित नहीं किया, यीशु के नाम से आज पश्चाताप के साथ जब मन फिरा कर कलीसिया की सहभागिता में उपस्थित समर्पित और सहभागी होकर तन मन धन से सेवा में रहेंगे, प्रभु कहता बड़ा मुकुट बड़ा भाग मैं इन अंतिम दिनों की सेवकाई उन्हें देने पर हूँ। यीशु के नाम से अलौकिक वर्षा प्रभु जो उनके लिए है, यीशु के नाम से उनके समर्पण को ग्रहण करते हुए और उनके इस अंगीकार के साथ उन्हें ग्रहण करें, उन्हें सत्य में अद्भुत दिन से सुंदर रास्ता निकाल दे। ऐसा ना हो कि वे धार ना पा सके, कोई वंचित ना हो प्रभु। हर एक के आपने दान दिया है, हम चाहते हैं आपका आना निकट है, सब पश्चाताप के साथ लौट आए और 3 दिन में कार्य करना, एक रात आने वाली इसमें कोई कार्य नहीं कर सकेगा। बहुत से मुकुट नामों के प्रभु आपने बुलाया है, अपने साथ रखने और राज्य करने के लिए आपने हमें चुन लिया है। यीशु के नाम से इस कार्य में वो कार्यकर्ता पूर्णतः से शामिल हो जाए, सबके सब सक्रिय होकर अपने जीवन को प्रभु आपके हवाले कर सके। और जितने लोग कर रहे हैं प्रभु अब अपनी करुणा दया अनुग्रह है, बल्कि आत्मा की बारिश को बहुतायत से उनके जीवन में बहने दे। जो अभी तक नहीं कर सके इन अंतिम दिनों में आपके लिए सब कुछ करने वाले हो। हम घटते चले जाएं और आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारा जलाल आपको देते हैं और सबों के जीवन की उत्तम आशीष की अपेक्षा करते हुए इस व्यक्ति को प्रभु यीशु के नाम से मांगते समझ करिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा से भागीदार हमारे साथ पवित्र लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक सहभागियों और भक्तों के साथ आज से लेकर दोबारा तक होती रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस।